पेपर 2 जुलाई को देने जा रहे हैं, तो हम लोग जो है साइंस का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर 2 जुलाई के लिए लेकर के आ चुके हैं। देख सकते हो ये है क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर। आप लोग जो हिंदी और संस्कृत का पेपर दे के आए हो तो आप लोग देखे होंगे ना, कुछ इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था आपका, तो ये हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। साइड में साइंस वगैरह इस तरीके से लिखा हुआ था, तो बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर हम लोग आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। यह बिल्कुल 100% नहीं बल्कि 1000% असली क्वेश्चन पेपर है। आप इसको याद करके जाइए। अगर आपके एग्जाम में नहीं आता है तो आप मेरे को कुछ भी बोलिएगा, ठीक है, लेकिन अंत तक बने रहिए। देखिए क्लास 10th के जो त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 में दे रहे हो उसी का यह पेपर है, साइंस यानी कि विज्ञान का, बिल्कुल ओरिजिनल है। विषय कोड वगैरह देखिएगा 122 है आपका, और टोटल 70 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्या करना है, बनाना है। समय पता है 3 घंटा 15 मिनट का मिल रहा है। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। बिल्कुल ये आपका वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सारे प्रश्नों को अभी याद करके जाइएगा। और उससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि अगला जो पेपर होगा अभी सामाजिक विज्ञान का उसका हम लोग वीडियो डालेंगे तो देख पाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न बोला गया है, क्या ये ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा। देखिए बोला गया कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी, मतलब कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है किस बिंदु से गुजरेगी, तो यह फोकस से होकर गुजरेगी। सी नंबर राइट होगा। अगला देखिए 2 नंबर बोला, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो दूसरा का हो जाएगा समतल। आप नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो नोट करिएगा। इसका टोटल बनेगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा 4 बोला, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो नोट करना है 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 बोला कि गोरिया दर्पण से ध्रुव गोरिया दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, तो 5 का नोट करना है। ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या। आप लोग 5वां का जो है सी नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। अगला देख लीजिएगा 6 बोला, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो प्रकाश तंतु में प्रकाश जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। 6 नंबर का जो है सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 7 नंबर की सघन माध्यम से विलर माध्यम में जाती हुई किरण मूव जाती है, तो बिल्कुल नोट करिएगा अभिलंब से दूर। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये आपका 8, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 9 बोला कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक होता है हीरा का। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे आप लोग देखेंगे तो 10 बोला, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो नोट करना है ये आपका 2c बटे में 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिएगा, ये 11 नंबर के स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो है ये लगाया जाता है धनात्मक तार में। आप 11 का जो है सी नंबर में टिक मारेंगे। आगे आप लोग देखेंगे 12 बोला गया है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी में जोड़ा है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या है, तो नोट करना है ये आपका V²1 जो ना V1 स्क्वायर जोड़ P1 और उसके बाद V2 स्क्वायर बटे में P2। ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे 12 का ये नंबर राइट हो जाएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ये हमारा हो जाएगा जो है इनमें से सभी हो जाएगा VI² हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे V² बटे R और I² बटे R। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये है 14, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए मोटर में। आप नोट करेंगे ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है 15, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका चुंबकीय प्रभाव पर। 15 का ये नंबर बिल्कुल राइट होगा। 16 बोला कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है, तो बिल्कुल 16 का हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर में बिल्कुल टिक मारेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये रहा 17 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट धारा। ऑप्शन नंबर 17 का नोट करिएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे आप लोग देखेंगे तो ये रहा 18 नंबर, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तनांक कोण होता है। तो 18 का हो जाएगा 90 डिग्री। आप लोग ऑप्शन नंबर जो है ना सिंपल सा बी नंबर में टिक मारेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 19 बोला, वस्तु दूरी घटने पर जो है उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग सिंपल सा क्या नोट करेंगे, आप यहाँ पर नोट करेंगे 19 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सिंपल सा आप लोग बी में टिक मारेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे तो 20 बोला, डायनेमो बदलता है। तो डायनेमो जो है ये जो है ना ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 20 का ये नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 21 बोला, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता क्या है? 21 का हो जाएगा प्रतिरोध कहलाता है। ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न बोला गया 22 नंबर, स्नेल के नियम में अचर होते हैं। तो 22 का हो जाएगा प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग्म। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोला, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? तो 23 का हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर आप लोग सिंपल सा 23 का डी नंबर में टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 बोला, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? 24 का नोट करिए, संयोजकता इसका 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिएगा प्रश्न बोला गया आपसे यहाँ पर 25 नंबर, और प्रश्न बोला गया हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? इसमें टोटल जो है 2 आबंध बनता है, द्विआबंध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। द्विआबंध हो जाएगा क्या इसका? द्विआबंध होगा नहीं, सिंगल हो जाएगा। एक आबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बोला गया 26 नंबर की एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n होगा। ऑप्शन नंबर आप 26 का सी में टिकवाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 27 बोला, निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो 27 का हो जाएगा यहाँ पर Hg। ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ए में टिक मारेंगे। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न बोला गया 28 नंबर, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के वायतमशील में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो 28 का नोट करना है, इसमें हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है 29 नंबर प्रश्न बोला गया आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? तो आर्गन की परमाणु संख्या जो है 18 होता है। आप 29 का ए नंबर में बिल्कुल सिंपल सा टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये है 30 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है? तो 30 का आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा 30 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये है आपका 31 नंबर की, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो 31 का नोट करना है, उष्मा छेपी। ऑप्शन नंबर जो 31 का सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिएगा, ये है 32 नंबर के, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु जो है ये आपका Sb होगा। आप नोट करेंगे 32 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिएगा प्रश्न नंबर बोला गया आपसे 33 नंबर, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन नंबर जो है 33 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिएगा, ये है 34 नंबर, CH3 CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार समावयवी है? तो बिल्कुल देखिए 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रियाशील समावयवी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो ये रहा 35 नंबर, निम्नांकित में कौन मुक्ता बायोगैस का संघटक है? तो 35 का हो जाएगा CH4। आप नोट करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 35 का ये बिल्कुल राइट होगा। अगला देख लीजिएगा, ये है 36 नंबर, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो 36 का आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा 36 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो ना एनोड। ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 37 बोला, जो है ट्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो बिल्कुल नोट करिएगा, ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे बोला गया 38 नंबर, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? तो 38 का हो जाएगा जो है
एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर 38 का ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज 39 नंबर, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो नोट करना है आपको, ये C2H4 बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 39 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर बोला 41 के निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए वाला में आपको सिंपल सा जो 41 का टिक मारना है। ठीक है, तो हम देखिए आपको टोटल जो है बताए हैं, आपको बनाना है 40। तो आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, दिखा देते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिट्टू ने स्टडी सेंटर .in सर्च करेंगे। इस वाले वेबसाइट पर सिंपल सा क्लिक मारिएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए इंटरफेस ओपन हुआ। ये रहा क्लास 10 वाला सेशन। इसी में थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 10 क्वार्टरली पेपर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक मारेंगे। कुछ इस प्रकार से देखिए इंटरफेस ओपन हुआ। इस व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद आराम से स्क्रॉल करके आप लोग नीचे बढ़ेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। इसी में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर साइंस का दिखेगा, सामने क्लिक लिखा है, इस पर क्लिक मारेंगे। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्टिव आंसर यहाँ लिखा है, इस पर क्लिक मारेंगे, सब्जेक्टिव खुल जाएगा। इसी प्रकार से आप ऑल सब्जेक्ट का ले पाएंगे, सोशल साइंस का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश का, सबका यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।